भारत एक अजीब देश है। यहाँ मामले भी होते हैं, जांच कमेटियाँ भी बनती है और क्लीन चिट भी दे दी जाती है। कुछ कमेटियाँ ऐसी बनती है जो कुछ रिकमेंडेशन करते उसको इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। और बिहार के मामले में तो यह अद्भुत खेल हमेशा से होता रहा है। बिहार में बहुत सारी जातीय नरसंहार हुए, कोर्ट से किसी को सज़ा तक नहीं हुई। सोचिए, जिस मामले में 25 लोग 30 लोग की हत्या हो जाती है उसमें कोर्ट क्लीन चिट दे देती है। अभी एक ताज़ा मामला ऐसा ही आया है, आपको याद होगा, भूले भी नहीं होंगे। 8 दिसंबर की घटना है। भागलपुर कलेक्ट्रेट परिसर में दलित, आदिवासी और वंचित शोषित तबके के लोग सरकारी ज़मीन जो कि उनके हिस्से में आवंटित की गई थी उस पर कब्जा के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। पुलिस आती है, बर्बर तरीके से लाठीचार्ज करती है, अखबारों में खबर छपती है, टीवी चैनल पर खबर छपती है, सोशल साइट्स के जरिए पूरे देश में हंगामा होता है। अब जानते हैं उसमें क्या हुआ है। अब जो अपडेट आया है उसमें डीएम स्तर के अधिकारी ने क्लीन चिट दे दी है कि कोई भी अधिकारी उसमें दोषी नहीं है। ऐसा लगता था कि लाठी किसी भूत ने आकर चलाया था। उस पूरे मामले पर लगातार नज़र रखे हुए हैं डॉक्टर ओम सुधा, जो अम्बेडकर फुले मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उस मामले में आरोपी भी हैं। वो लगातार दिल्ली में रहने का दावा कर रहे थे और बिहार सरकार की पुलिस ने उनको उस मामले में आरोपी बनाया था। ओम सुधा लगातार उस समय से दिल्ली में है, लगातार नेशनल दस्तक से वो जुड़े हुए भी हैं और उनसे बातचीत में करता भी रहा हूँ। अब जबकि किसी भी अधिकारी को उसमें दोषी नहीं ठहराया गया है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर लाठी चलाया किसने। 17 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया था, जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को काम करने में बाधा डाला, लोगों को उकसाया कि वो आंदोलन करे, प्रेरित हो, लाठी डंडे चले। उल्टे उन लोगों को फंसाया गया है जो उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस अधिकारी। जबकि साफ साफ तस्वीरें दिख रही थी कि पुलिस अधिकारी जो हैं वो डंडा चला रहे थे, लोगों को गंदे तरीके से पैरों से, जूते से मार रहे थे। बूट जिसको कहा जाता है, बूट से हमला करना, बूट चलाना किसी पर। मैं ओम सुधा से जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो डीएम का जो लिपापोती वाला जो रिपोर्ट आई है, इसको मैं लिपापोती रिपोर्ट ही कहता हूँ। अमूमन भारत में लिपापोती रिपोर्ट ही आती है। क्या लगता है, इस पूरे मामले में आप आरोपी बनाए गए थे, अब जो अधिकारी हैं उनको क्लीन चिट मिल गई है, तो क्या लग रहा है सारा ठिकरा आप लोग के सर फोड़े जाने की तैयारी है? आप लोग के सर फोड़ा जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक बात कही शंभू जी। बहुत दिलचस्प है ये कि पुलिस एक तो जमीन देने का सरकार वादा करती है और जब जमीन की मांग पर, जमीन पर कब्जा लेने की मांग पर जब लोग प्रदर्शन करते हैं उसमें पुलिस बर्बर तरीके से लाठीचार्ज करती है। उसके बाद जो है पुलिस उल्टे केस कर देती है। केस किन पे करती है? जो लोग जमीन की मांग कर रहे थे। केस किन पर करते हैं? जो उस समय उस आंदोलन में है ही नहीं वहाँ मौजूद, उस पर केस करती है। उसके बाद पुलिस खुद ही जांच कमेटी बनाती है और उन लोगों को बाइज्जत बरी करती है अपनी रिपोर्ट में, जो इस पूरे मामले में बर्बर तरीके से, जैसा कि आप बता रहे थे कि लाठीचार्ज करी। वो सारी तस्वीरें सोशल साइट पर अवेलेबल है। लगातार नेशनल दस्तक ने वो रिपोर्ट दिखाई गई है कि किस तरह से पुलिस ने बर्बर तरीके से दलित महिलाओं को पीटा है। और जांच रिपोर्ट आती है तो जांच रिपोर्ट में बरी कर दिया जाता है उन लोगों को जो इस मामले में शामिल हैं। और अब हम जैसे लोग, देखिए कितना दिलचस्प पहलू है, हम जैसे लोग अब कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहेंगे, जो हम उस मसले पर सीधे तौर पे आंदोलन के दिन वहां थे नहीं। अब हम जैसे लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहेंगे। ये है सामाजिक न्याय का ढोंग धरने वाले नीतीश कुमार की असली हकीकत। नीतीश कुमार का यह जो जातिवादी चेहरा है, ये जो दलित विरोधी चेहरा है, इससे भी स्पष्ट होता है दलितों पर लाठियां बरसती है, दलितों पर झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। और लेकिन ये रिपोर्ट तो डीएम ने दी है और जो पुलिस अधिकारी हैं उसको बचाने की कोशिश है। सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई, पुलिस ने एक जांच कमेटी बनाई, उसके बाद डीएम की कमेटी बनती है, डीएम ने क्लीन चिट दी है। क्या लग रहा है कि जो आंदोलन हुआ उसके बाद जिस तरह से बर्बरपूर्ण कार्रवाई हुई, क्या आप लोग के संगठन जो अम्बेडकर फुले युवा मंच है या जो और बाकी संगठन हैं, उन लोगों ने सरकारी स्तर पे बातचीत की कोशिश की किसी मंत्री से, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, इन लोगों से कभी आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की कि इस मामले में अन्याय हुआ है और हमें न्याय मिले? आपने बहुत शानदार बात कही है। एक तो इस पूरे मसले पर डिप्टी सीएम का बयान आया था। अब आप देखिए कितना हास्यास्पद है, डिप्टी सीएम का बयान आता है, विपक्ष के नेता आकर वहां विजिट करते हैं, नीतीश कुमार के कई मंत्री वहां आकर विजिट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जांच रिपोर्ट आती है उसमें पुलिस अधिकारियों को क्लीन चिट मिल जाती है। इसका एक मतलब यह भी है कि नीतीश जो दलितों के खिलाफ जो उनके मन में जहर भरा हुआ है नीतीश सरकार के मन में,
वो उस जहर को उगलने के लिए पुलिस का उपयोग करती है। ये जो पुलिस का पूरा तंत्र है उसका उपयोग करके वो दलितों का दमन करती है, दलितों का शोषण करती है नीतीश कुमार की सरकार। भारत में जो पुलिस व्यवस्था है उसकी एक नैसर्गिक खूबी कहिए उसको, नैसर्गिक खूबी वो ये है कि उसमें गरीबों को फंसाने की पूरी गुंजाइश होती है और अमीरों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। एक नैसर्गिक खूबी है और इसके तथ्य लगातार सामने आते रहे। मैं भारतीय पुलिस व्यवस्था से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है, चाहे वो सोशल जस्टिस की सरकार हो, चाहे वो दक्षिणपंथी सरकार हो, चाहे वो लेफ्ट की सरकार हो, चाहे केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, हालात लगभग सब जगह ही है। क्या लगता है आपको कि आप लोग लगातार जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, जो बिहार की सरकार है उस पर आरोप लगा रहे हैं, इन तमाम पहलुओं के बाद, जबकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें वंचित समाज के लोगों के साथ नरसंहार हुआ है, कोर्ट तक से क्लीन चिट मिली है, तो क्या लगता है ये व्यवस्था की सराहना है या ये एक निजी तौर पे चीफ मिनिस्टर या डिप्टी सीएम आप दलितों को टारगेट कर रहे हैं, या ये व्यवस्था इस तरह से हो चुकी है, सड़ चुकी है, जहाँ शोषितों की, वंचितों की, जो पीड़ित पक्ष होता है, जो गरीब हो अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उसके साथ अन्याय होता ही रहता है, न्याय की बहुत कम गुंजाइश बचती है। नहीं, आपने दोनों बातें कह दी। एक तो व्यवस्था की सराहना की बात करते हैं, लेकिन मैं जिस बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, ये मुद्दा असल में क्या है ना कि सोसाइटी का जो माइंड सेट है वो जातिवादी है और खतरनाक तरीके से जातिवादी है। तो क्या लगा कि नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव है, जो डिप्टी सीएम है, जिन्होंने सोशल जस्टिस के नाम पे वोट मांगा लोगों से, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं और इस बात पर या उनको वो इन सब मामलों से अनभिज्ञ हैं? बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है ना, वो तो भिज्ञ हैं। और वोट वाला जो मसला आपने कहा, वोट का ही तो खेल है सारा, ये तो वोट की ही राजनीति है ना। उनको पता है कि वो चूंकि पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग का वोट उनको मिल जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को सवर्णों का वोट लेने के लिए अमीर दास आयोग भी भंग करना होता है। नीतीश कुमार को सवर्णों का वोट लेने के लिए सवर्ण आयोग का भी गठन करना होता है। नीतीश कुमार को सवर्णों का वोट लेने के लिए भागलपुर में दलित नरसंहार, दलितों की बर्बर पिटाई मामले में अधिकारियों को भी वो बर्खास्त नहीं करते। ये सब तो बिहार के सवर्णों को खुश करने के लिए कर रहे हैं नीतीश कुमार। ये तो लगातार उनका जो दलित विरोधी चेहरा है नीतीश कुमार का, हर बार पहले से ज्यादा खुलकर सामने आता है। डिप्टी सीएम को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, डिप्टी सीएम भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है जो व्यवस्था दलितों, पिछड़ों का शोषण और अत्याचार कर रही है। आप आरोपी हैं इस पूरे मामले में, आपसे पुलिस ने संपर्क करने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पुलिस ने अब तक मुझसे कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। मैं लगातार बना तो देखिए, ये भी एक पुलिसिया व्यवस्था की पोल खोल रही है। और देखिए किस तरह की व्यवस्था, एक आरोपी लगातार इंटरव्यू दे रहा है, उस मामले में जांच कमेटी बनती है, क्लीन चिट मिलती है, लेकिन उस आरोपी से आरोपी बना दिया गया। मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, वो आरोपी पुलिस को बना, अगर पुलिस किसी को आरोपी बनाती है तो कोर्ट में उसके खिलाफ सबूत भी पेश करना होता है। आरोपी का कहना है, जो ओमसुदा खुद उस मामले में आरोपी बनाए गए थे, इनका कहना है कि अब तक इनसे कोई संपर्क ही नहीं किया गया। पूरे मामले पर अधिकारियों को बचाने के लिए जो पुलिस अधिकारी थे, जिस तरह से सोशल साइट्स पर विरोध हुआ, जिस तरह से मीडिया में खबरें आई, जिस तरह से पूरे बिहार और पूरे देश में गुस्सा फूटा था, किस तरह की महिलाओं से जिस तरह से बर्बर कार्रवाई हुई थी महिलाओं पर, उसके खिलाफ लोगों को गुस्सा फूटा था, उसमें जो पुलिस अधिकारी शामिल थे वो बच जाए, वो पाकसा बच जाए, उनको बचाने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है, कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन जो आरोपी बनाए गए हैं, चाहे वो सही हो गलत हो, उनसे संपर्क भी नहीं किया था। क्या लग रहा है आप लोग इस मामले को आगे किस तरह से आगे ले जाएंगे, कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल, जब से ये मसला हुआ है तब से हम लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, हम लगातार सोशल साइट पर लिख रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और आप देखिए कि लगातार जिस तरह से नीतीश राज में दलितों के शोषण उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, उसी तरह से प्रतिरोध भी तेज हुआ है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बिहार के दलित पिछड़े तो उब गए हैं इस सरकार से। ये तो सामाजिक न्याय का ढोंग करने वाली सरकार है। सब उब गए हैं। हर दिन दलितों, शोषितों के, दलितों, वंचितों के साथ, पिछड़ों के साथ रोज शोषण उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। दलितों का जो है स्कॉलरशिप बंद किया जा रहा है, रोज पिटाई हो रही है कहीं न कहीं। आप अखबारें खोल कर देखिए बिहार का क्या हाल है, और नीतीश सरकार चुप है। अब बताइए, वहाँ से केंद्रीय मंत्री भी उपेंद्र कुशवाहा हैं, रामविलास पासवान जैसे लोग हैं, बीजेपी के लोग मंत्री हैं, वहाँ जो राज्य सरकारें हैं, तो क्या लग रहा है कि हालात जितने भी सरकारें बदलती रहे, आ भी जाए, सोशल जस्टिस के नाम पे भी सरकार बन जाए, लेकिन जो
समाज में शोषित है, वंचित है, उसके लिए आज भी बहुत मुश्किल हालात हैं। नहीं, ये सब लोग, आपने जिन लोगों का नाम लिया, ये तो अब दलितों के दलाल बनकर सामने आ गए। ये तो भगवा चरणों में, आपने जिस भाजपा में जो लोग मंत्री बने हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान और भी मंत्री हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, ये सब तो अब दलितों के वोट की दलाली कर रहे हैं। ये दलितों के नेता तो आप लोग के पास ऑप्शन क्या है? नीतीश कुमार, लालू यादव पर आपको भरोसा नहीं है, रामविलास पासवान पर भरोसा नहीं है, तो फिर क्या आप कोई नया राजनीतिक विकल्प देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही जगह पे चोट की है। हम नए राजनीतिक विकल्प की बात कर रहे हैं। और अब तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग भागलपुर कांड के बहाने अपनी राजनीति चमका रहे हैं? जी नहीं, इस तरह के कई 14 मामले मेरे ऊपर दर्ज हैं और भागलपुर मामला कोई अभी एक मामले में मुझे सरेंडर करना है 1 मार्च को। तो ये सब तमाम फर्जी मामले होते रहते हैं। इसके बहाने कोई हम जनता की राजनीति करते हैं। और अगर जनता की बात कहना, जनता की बात को लड़ते हुए अगर मुकदमा झेलना राजनीति है तो ठीक है, हम करते हैं वही राजनीति। हम जातिवादी राजनीति करते हैं। अगर ऐसा है, हम जनता की बात करते रहेंगे, चाहे इसको जो भी नाम दिया जाए। जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए जो 2 डिसमिल जमीन का मामला है, कब्जा दिलाने के लिए पूरा आंदोलन था, उसमें जांच कमेटी भी आ गई, क्लीन चिट भी दे दी गई। आगे आप लोग इस आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि ज़मीन तो अभी जिनको मिलना था वो मिला नहीं है, उनके नाम पर आवंटित है ज़मीन, कब्जा नहीं हो पा रहा है। तो अब उसके लिए आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? ये बड़े राजनीतिक व्यवस्था के बदलाव की लड़ाई है। ये सरकार सिर्फ दलित प्रेम का ढोंग करती रहेगी। ये दिखेगी सिर्फ कि वह दलितों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन असल में ये कुछ करने वाली नहीं है। बिहार की जनता अब स्वतः स्फूर्त, बिहार के दलित पिछड़े स्वतः स्फूर्त आंदोलन की मुद्रा में आ गए हैं और यह आंदोलन दिनों दिन तेज होता जा रहा है। आप बिहार के हर जिला की अखबारें उठाकर देख लीजिए, लोग प्रतिरोध कर रहे हैं और नए राजनीतिक विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। अब यह विकल्प नहीं चलेगा। इन्होंने बिहार के दलितों पिछड़ों ने मौका देकर देख लिया है नीतीश कुमार को। अब यह विकल्प नहीं चलेगा। अब विकल्प जनता के बीच से आएगा। अब दलितों का नेता कोई दलित होगा, दलितों के बीच से उभर के आएगा। बिहार में जिस तरह से भागलपुर में की जो वो घटना थी वो बहुत ही दर्दनाक थी। मैंने खुद उसकी तस्वीरें देखी है। उससे आपको मजम्मत करना होगा, उसकी आपको निंदा करनी होगी। और जिस तरह से प्रशासन ने एक कमेटी बनाकर क्लीन चिट दे दी है जो आरोपी अधिकारी थे जिन्होंने ये बर्बरपूर्ण कार्रवाई की, ये निंदा का विषय है, घोर निंदनीय है। सरकार, राजनीति होती रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरह के जो बर्बर घटनाएं होती हैं उसकी ज़रूरी है कि निष्पक्ष जांच हो, ताकि समाज में पुलिस के प्रति भी इकबाल कायम रहे, सरकार के प्रति भी इकबाल कायम रहे, और जो शोषित है, वंचित है, जो हाशिए पर है, उनकी अगर आवाज़ इसी तरह से नहीं सुनी जाएगी तो ये लाजमी है, ये बहुत ख़तरनाक होगा, खासकर डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए और उन लोगों के लिए जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो सामाजिक न्याय के नाम पर सरकार चलाते हैं। उनके राज में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह से क्लीन चिट दिए जाते हैं तो सरकार पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। और शायद यही वजह है कि ओम सुधा जैसे लोग जो लगातार सड़कों पर शोषितों की, वंचितों की आवाज़ उठाते हैं, उनके अंदर एक गुस्सा है, रोष है उस सरकार के प्रति, जिस सरकार के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, जिसको उन्होंने चुना है। तो गुस्सा जायज़ है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुए थे, महिलाओं पर लाठियाँ चली थी, वो तस्वीरें दर्दनाक थी और उसमें साफ जाहिर था कि दर्जनों पुलिस वालों ने बेजा तरीके से, बर्बर तरीके से महिलाओं पर लाठियाँ चलाई थी, उन्हें रौंदा था, उनके सर फाड़ दिए गए थे, उनके कपड़े तक फट गए थे और बहुत बर्बरपूर्ण कार्रवाई थी। और सरकार को चाहिए कि उन आरोपी पुलिसकर्मी जो लीपापोती की गई है कमेटी के नाम पर, फिर से जांच हो, जुडिशियल जांच हो और जो आरोपी हैं उनको ज़रूर सज़ा मिले, ताकि जो सरकार है बिहार में, जो सोशल जस्टिस के नाम पर सरकार चल रही है, उसका इकबाल कायम रहे, उस पर लोगों का भरोसा कायम रहे। और ऐसे तमाम पुलिस अधिकारी जो इस तरह की बर्बर कार्रवाई करते हैं वो भी नसीहत ले और डंडा चलाने से पहले आगे 10 बार सोचें। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नोएडा।